हाँ जी, हम उत्तराखंड रुद्रपुर से 12th को निकले थे और कल रात को यहाँ पर पहुँचे। लगभग 475 किलोमीटर का सफ़र रहा है और हमारा मेन मैसेज इसके पीछे है कम्युनल हार्मनी और यूनिटी और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। ये 9 डेज़ का जो एक्सपीरियंस था शायद वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये दोबारा बड़ा मेरे को लगता नहीं है कि कभी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन वो मेरे मन में आया कि साइकिल पे चलना है, तो बेटा ऑस्ट्रेलिया से आया था, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वेकेशन ब्रेक में आया था तो वो भी साथ में चल पड़ा। तो हमारा दिल करा हम साइकिल पे चलते हैं, 10 दिन हम सेलिब्रेशन करते हुए चलेंगे। तो अयोध्या इस वक्त सजी हुई है, भगवान राम के आगमन की तैयारी कर रही है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ अयोध्या वासी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग, बल्कि उत्तराखंड से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आप देख सकते हैं साइकिल से यहां अयोध्या पहुंचे हुए हैं, रामनगरी पहुंचे हुए हैं, रुद्रपुर उत्तराखंड से। इनसे ही सीधे बात करते हैं कि क्या आपका मोटिवेशन रहा, आप उत्तराखंड से आ गए साइकिल से यात्रा करते हुए? हाँ जी, हम उत्तराखंड रुद्रपुर से 12th को निकले थे और कल रात को यहाँ पर पहुँचे। लगभग कितने किलोमीटर का सफर रहा होगा? लगभग 475 किलोमीटर का सफ़र रहा है और हमारा मेन मैसेज इसके पीछे है कम्युनल हार्मनी और यूनिटी और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। और मतलब आपने इतना सफ़र किया लेकिन आपके चेहरे से थकावट बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जब पहले दिन हमने शुरुआत करी थी तो लगा ऐसा ज़रूर था कि ये थकान हो जाएगी, लेकिन जैसे थे अयोध्या धाम के पास आते गए वैसे वैसे थकान दूर होते गई और प्रभु का नाम लेते हुए भजन कीर्तन करते हुए आए तो थकान और ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। और क्या क्या तैयारियां करके निकले थे, क्योंकि जब हम ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं हमारे पास बाकायदा लगेज होता है, खाने की चीज़ें होती हैं, आप तो साइकिल से निकले हैं, तो कैसा क्या क्या तैयारियाँ की थी आप? मैं और मेरे पापा हम साइकिल में निकले थे और हमने साथ में पीछे एक हमारे पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा पे भजन कीर्तन चलते हुए स्पीकर पे, और उसमें ही हमारा थोड़ा बहुत सामान भी था खाने पीने का और रहने का। मतलब राममय माहौल था पूरे समय और आप बस उसके साथ रमते हुए आते गए। यस बिल्कुल। और ये 9 डेज़ का जो एक्सपीरियंस था शायद वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये दोबारा बड़ा मेरे को लगता नहीं है कि कभी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हर वे में बहुत बड़ी ओवरऑलिंग हुई है हमारी। देखिए आप तो फिट हैं ही, आपके पापा भी उतने ही फिट हैं। अंकल आपको बहुत बहुत सलाम है। पहले तो आप अपनी एज बताइए कितनी है? मैं 52 का हो जाऊंगा 15 मार्च को। अभी 52 का होने वाला हूँ। लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा, आप तो इतने चुस्त दुरुस्त बिल्कुल, और इतना लंबा सफर करके आ गए आप। हाँ, मैं ऐसा था नहीं घर में, क्योंकि हमारे पास गाड़ी, सारा कुछ भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, हम गाड़ी पे ही चलते हैं। लेकिन वो मेरे मन में आया कि साइकिल पे चलना है, तो बेटा ऑस्ट्रेलिया से आया था, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वेकेशन ब्रेक में आया था तो वो भी साथ में चल पड़ा। तो हमारा दिल करा हम साइकिल पे चलते हैं, 10 दिन हम सेलिब्रेशन करते हुए चलेंगे। प्रभु ने ऐसी शक्ति दी, मन में अगर आस्था हो और विश्वास हो, हष्ट-पुष्ट तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी। 1-2 दिन हमें दिक्कत हुई, अब हमें प्रैक्टिस हो गई है। हम 60 क्योंकि जब साइकिल न्यू चलाते हैं तो थाइस में काफी पेन होता है। हाँ, लेकिन वो थी, लेकिन पहुंचना था, मतलब एक टाइम था, हमने कह दिया, अब हमने फेसबुक पे डाल दिया था, यार दोस्तों को पता हो लग और गया। अगर ऐसा कभी लगा आपको कि बस अब नहीं हो पा रहा है, वापस हो जाते हैं या रुक जाते हैं या कुछ दूसरा साधन लेते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोकल के हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है, कोई रास्ते में कोई ऐसा कुछ डर भी नहीं है किसी बात का। वैसे भी सब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो हम चले, देर भी हमें होती गई, हम चलते चले आदमी बगैर सोचे तो ज़्यादा थकावट नहीं होती। बाबा जी एक और मेरा सवाल, कि आप सिख हैं और इतने अच्छे से आप मतलब हिंदू धर्म के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है उनके लिए आ रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि धर्म के नाम पर आज लोग लड़ रहे हैं? हाँ, हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कम्युनल हार्मनी के लिए, कि हम सब एक हैं। अगर हमारे पड़ोस में भी किसी हिंदू भाई का मकान बनता है या उनके बच्चे का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेशन करने जाते हैं। ये तो 200 करोड़ भारत में, वर्ल्ड में जो है हिंदू को मानने वाले लोग हैं, उनके प्रभु, उनके आराध्य का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, इतने संघर्ष के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद, तो उसे सेलिब्रेशन करना हमारा भी फर्ज है। और श्री राम जी को हम भी मानते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हज़ारों लाखों बारी राम जी का नाम है, और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, रामायण सीरियल भी देखते थे, रामायण जी का पाठ भी करते हैं, सब ईश्वर एक ही है, तो बचपन से मानते आ रहे हैं। हमारे चौथे गुरु जी का नाम भी गुरु रामदास है। पहले गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, है ना। तो ऐसे ही जो है सभी गुरुओं में गुरु हरिकृष्ण जी, तो नाम भी है गुरु रामदास। तो हम सब एक ही हैं। जो लोग दूरियां फैलाते हैं उन्हें समझ नहीं है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को, आपका ये इंटरव्यू देख करके जाहिर सी बात है सभी ये समझेंगे कि ईश्वर एक है, और आपको बहुत बहुत सलाम एंड सैल्यूट टू यू टू।
तो देखिए ये पिता पुत्र की जोड़ी है जो उत्तराखंड से यहाँ पर पहुंची है और दे रही है मैसेज कम्युनल हार्मनी का। इनको आप देखेंगे, इनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको भी सबक जरूर मिलेगी कि धर्म के नाम पे मत लड़िए, क्योंकि हम सब एक है, परमात्मा एक ही है। IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आकांक्षा पांडे, लखन शर्मा के साथ अयोध्या से।